नमस्कार। संथाल परगना का दूसरा बाबा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। बाबा गाजेश्वर नाथ शिवगादी का दर्शनीय और पौराणिक पूजनीय मंदिर प्रकृति के क्रीड़ा स्थली राजमहल की पहाड़ियों में मनोरथ दृश्यों एवं झरझर गिरते झरने की नैसर्गिक सौंदर्य के बीच एक गृह गुफा मंदिर है। यह मंदिर झारखंड प्रांत के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट प्रखंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की ओर अवस्थित है। बाबा गाजेश्वर नाथ का यह मंदिर पहाड़ी के ऊंचाई में स्थित है। अंततः श्रद्धालुओं को 195 सीढ़ियों की चढ़ाई के पश्चात मंदिर का दर्शन होता है। गृह में प्रवेश करने के पश्चात बाबा गाजेश्वर नाथ महादेव के पीताम्बरी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के ठीक ऊपर की चट्टानों से 12 महीने बूंद बूंद कर जल टपकता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है प्रकृति स्वयं ही निरंतर भगवान शंकर का जलाभिषेक करती रहती है। शिवलिंग के ठीक सामने मैया पार्वती एवं शिव के वाहन नंदी का प्रतिमा स्थापित है। गुफा के अंदर ही गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित है। शिवलिंग के बाईं ओर गुफा के अंदर एक और गुफा है। कहा जाता है कि इस गुफा मार्ग से पुराने समय में ऋषिगण उत्तर वाहिनी गंगा राजमहल से जल लाकर बाबा का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना किया करते थे। वर्तमान समय में इस गुफा के मुख को बंद कर दिया गया है। मंदिर के बाहर दाईं और एक दूसरी सीढ़ी जो शिव गंगा तक गई है। यहाँ एक चट्टान पर नंदी बैल के 2 पैर के निशान है। खूर रूपी ग्रत से सालों भर यहाँ तक कि चिलचिलाती गर्मी में भी पानी विद्यमान रहता है, जो शिव गंगा के नाम से जाने जाते हैं। शिवगादी में आने वाले भक्त शिव गंगा का दर्शन करना नहीं भूलते। श्रवण मास में जो कांवरिया राजमहल गंगा घाट से जल उठाते हैं, वो दुर्गम पहाड़ी मार्ग से शिवगादी मंदिर पहुंचते हैं। शिवगादी की प्रचलित मान्यताएं। गाजेश्वर नाथ का शिवलिंग दानव राज गजासुर के द्वारा प्रस्थापित है। शिव पुराण में गजासुर नामक दैत्य का वर्णन आता है, जो बलशाली महिषासुर का संयोग्य पुत्र था। इसने हजारों वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़े होकर उग्र तपस्या कर भगवान शंकर से वर प्राप्त किया। वर प्राप्त कर वह अत्यंत बलशाली और दुराचारी हो गया। इसके अत्याचार और भय से ऋषि मुनि देवता गण त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। ऋषि मुनि एवं देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनके करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने गजासुर का संहार किया। मरते समय भी गजासुर ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहा, तेरे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तेरे ही नाम से प्रसिद्ध पाएंगे, लोग इसे गाजेश्वर धाम के नाम से जानेंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब नंदी पर सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे, तब नंदी 2 पैरों पर खड़ा हो गया। नंदी के उसी 2 पैरों के निशान एक चट्टानों पर पड़ गया, जो आज भी मौजूद है और शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन को भगवान शंकर जी का दर्शन इसी देवाना पर्वत पर हुई थी। लगभग 15वीं शताब्दी में यह मंदिर आंशिक रूप से आम लोगों के नजर में आया। 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद से ही यह प्रसिद्ध होते चला गया। पूर्व में इस मंदिर तक जाने का रास्ता दुर्गम एवं कठिन था। इसी दुर्गम पहाड़ियों में आदिवासियों द्वारा पूजित होते रहे और आदिवासियों ने ही इस मंदिर का नाम शिवगादी अर्थात शिव का घर रखा। संथाल विद्रोह के नायक अमर शहीद सिद्धो कान्हू इसी मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। तब से यह संथालों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। आदि का महत्व क्या है और आज क्या हो रहा है यहाँ पे पूरे? बहुत ऐतिहासिक ये पाप प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। बहुत वर्षों के बाद हमारे यहाँ शिव परिवार और बजरंगबली का पाप प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। आज उसका 5वां दिन है, आज आखिरी दिन है। आज के दिन 22 फरवरी 2024 के दिन आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत ये प्राकृतिक मंदिर है। वही झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट से 6 किलोमीटर दूरी पर बाबा गाजेश्वर नाथ धाम विद्यमान है। और यहाँ पहले यहाँ की विशेषताएँ हैं कि यहाँ मनोकामना वृक्ष है, आप देख रहे हैं। वृक्ष पर किसी को अगर मन्नत मांगनी हो तो बांधते हैं और बांधने के बाद वो मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो इसको खोलना पड़ता है पत्थर को।
यहाँ की विशेषता यहाँ का प्राकृतिक है, यहाँ के सभी शिवभक्त हैं। क्या देवघर की तरह ये भी काफ़ी पुराना है? जी, बहुत ही पुराना है ये। हम लोग अभी तक बता नहीं सकते कब से बाबा विश्वकर्मा का बनाया हुआ है और मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सावन में, शिवरात्रि में, और प्रत्येक दिन भी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती है। अभी हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग से हम लोग को सहायता के रूप में 55 लाख रुपये लागत से हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट का हो रहा, और 2 करोड़ 49 लाख का प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रांची गया हुआ झारखंड राज्य के सचिव महोदय और हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक साहब, मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा इस बाबा धाम को अधिक से अधिक विकास हो और सभी अधिकारी इस पर विशेष जोर लगाएं ताकि यहाँ का पर्यटन का एक रूप हो, क्योंकि राष्ट्र स्तर में ये मंदिर, ग्रुप बी में राष्ट्र स्तर पर ये मंदिर है। धन्यवाद, इतना ही कहूँगा। और मैं सभी भक्तों का आग्रह करूँगा कम से कम प्राण प्रतिष्ठा के दिन कम से कम यहाँ पर बाबा का दर्शन करें। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार साहब, मैं शिववारी परिवार समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या ये आप रूपी शिवलिंग है? कब से इतिहास इसका मिलता है? इनका इतिहास बहुत पुराना है, बाबा का पूर्वज से पूर्वज चलते हुए आ रहे हैं। हम लोग तो बता नहीं सकते इसमें बहुत बाबा के। और कितने भीड़ आती है सावन में? सावन में तो इतना भीड़ होता है कि संभाल नहीं पाते हैं हम लोग, बाबा की कृपा से। ये लोग आते जाते थे और सब उसमें कुछ था प्रॉब्लम हम लोग का कि जितना भी मूर्ति थे बहुत ही पुरानी थी और उसमें उसका जो है खंडित हो चुका था। तो हम लोग का शास्त्र में कहा जाता है कि खंडित मूर्ति में पूजा करने से पूरा समाज का क्षति होता है। इसीलिए नया प्रबंध समिति के लोग आए और जितने भी लोग आते थे, पुजारी लोग और जितने भी श्रद्धालु बंधु रोज बार बार बोलते थे कि ये नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा कि ये काम हम लोग के द्वारा हो जाना है और भगवान का काम था। तो कमेटी के द्वारा आज 5 दिन से 18 से 22 तक का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। जितना भी शिव परिवार के थे सबके प्राण प्रतिष्ठा आज का अंतिम दिन है, आज हो जाना है। कितनी की भीड़ संख्या है यहाँ पे? ऐसे सावन में हम लोगों का 2 दिन बहुत ज्यादा भीड़ होता है, 2 सोमवार और रविवार को। सोमवार और रविवार का गैदरिंग शुरू से लेके 5 सावन अगर हो जाए, 4 सावन हो जाए तो 1 लाख से ऊपर का गैदरिंग होता है। ज्यादा सारा व्यवस्था हम लोग को देखना पड़ता है। अभी जो व्यवस्था देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग यात्री के लिए टेंट वगैरह और लगाते हैं, सफाई का व्यवस्था होता है। सफाई तो हम लोग के 12 मासी होता है, लेकिन सफाई का व्यवस्था और ज्यादा रहता है। शौचालय वगैरह एक्स्ट्रा शौचालय होता है, चलन शौचालय होता है, मेडिकल होता है, फायर ब्रिगेड वगैरह होता है। यहाँ हजारों की संख्या में प्रसाद के दुकान होते हैं, कैंटीन वगैरह होता है, रेस्टोरेंट वगैरह होता है। तो सावन एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम होता है सावन को, जो कि हमको लग रहा है कि झारखंड में देवघर के बाद, बासुकीनाथ के बाद तीसरा स्थान रखता होगा। तो हम लोग का बरेट रखता है, शिव गादी धाम रखता है।